सो रेपो और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और इसके बीच में डिफरेंस क्या है। सो मान लेते हैं कि हमारा बैंक है SBI। अब हमारे बैंक का भी बैंक होता है। कौन सा बैंक? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या RBI। तो जैसे हम बैंक्स के साथ क्या करते हैं, अपने बैंक्स के साथ या तो हम अपना एक्सेस पैसा जो है वो बैंक में जमा करते हैं और उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं, या फिर हम बैंक से कर्ज़ा लेते हैं अपने डिफरेंट कामों के लिए और बैंक को कर्ज़ा के ऊपर एक इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, उसी तरह से SBI भी जो है वो RBI से चाहे तो लोन ले सकता है, या फिर मान लो SBI अपना पैसा जमा कराता है RBI के पास तो उस पर इंटरेस्ट वो ले सकता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट के लिए मैं फ़ॉन्ट कलर बदलती हूँ। तो ये याद रखना कि जब SBI RBI से लोन ले रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस लोन पे वो कुछ इंटरेस्ट जो है वो RBI को देगा। तो ये वाला इंटरेस्ट जो है वो SBI से RBI को जा रहा है, और जब SBI पैसे जमा कर रहा है RBI से तो ये इंटरेस्ट RBI जो है SBI को दे रहा है कि तुमने मेरे पास अपने पैसे जमा किए, ये लो मैं तुम्हें साल का इतना इंटरेस्ट देता हूँ। इस वाले इंटरेस्ट को कहते हैं रेपो रेट और इस वाले इंटरेस्ट को कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इसका मतलब रेपो रेट होता है जब SBI RBI से लोन लेता है और उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे करता है RBI को, और रिवर्स रेपो रेट होता है जब SBI पैसे जमा करा रहा है RBI के पास और RBI बदले में SBI को इंटरेस्ट दे रही है। अब अगर यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आ रहा है लेकिन RBI को ये करने की क्या ज़रूरत है मैम? RBI जो है वो चाहे तो जितनी करेंसी चाहे छाप सकता है। तो यार बात यहाँ कागज़ छापे खानी और करेंसी नोट्स की नहीं है। अगर आप RBI एक्ट देखोगे तो आपको सेक्शन 4 में आप पढ़ोगे कि जो अप्रूव्ड सैंक्शनड कैपिटल है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है वो है 5 करोड़। ठीक है, तो RBI चाहे भी तो बैठ करके करेंसी पे करेंसी नोट छाप नहीं सकता। तो RBI को भी लिक्विडिटी के लिए बैंक्स को कर्जा देने की और अपने पास बैंक्स का पैसा रखने की ज़रूरत होती है, और ये आपको सेक्शन 4 RBI एक्ट से पता चलेगा। तो इतना सिंपल सा था रेपो और रिवर्स रेपो रेट। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल।